हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और एक्सिलरी वर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। देखिए, एक्सिलरीज वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्राइमरी एक्सिलरीज, दूसरा है मॉडल एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज के अंतर्गत तीन वर्ब आते हैं। टू बी फॉर्म्स वर्ब्स जैसे इज, एम, आर, वाज, वेयर। और दूसरा है हैव के रूप में एक्सिलरीज वर्ब। तीसरा है डू के रूप में एक्सिलरीज वर्ब। इसके बारे में पिछले वीडियो में हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम मॉडल एक्सिलरीज वर्ब के अंतर्गत सभी वर्बों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। देखिए, मॉडल एक्सिलरीज। देखिए, मॉडल एक्सिलरीज वाक्य में प्रधान क्रिया के साथ प्रयुक्त होकर उनकी मोड अर्थात वृत्ति बताती है। जैसे शैल, वुड, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, डेयर, आउट टू, नीड आदि मॉडल एक्सिलरीज हैं। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ने से इनका प्रयोग पूर्ण रूप से स्पष्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, जैसे आई शैल बी प्रेजेंट देयर, दे विल स्टार्ट जर्नी बाय द इवनिंग ट्रेन। तीसरा है आई कैन हेल्प यू। चौथा है ही मे कम टूडे, यू मस्ट ओबे हिज ऑर्डर। छठवां है बी आउट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। यहाँ पर देखिए, शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, आउट टू, यहाँ मॉडल एक्सिलरीज वर्ब का प्रयोग हुआ है। मॉडल एक्सिलरीज की विशेषताएं देखिए क्या क्या है। देखिए, नियम पहला है, देखिए वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते समय प्राइमरी एक्सिलरीज की तरह मॉडल एक्सिलरीज को भी सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए, कैन यू रन 2 माइल्स, मे आई कम इन सर। जैसे उसमें था ही इज गोइंग टू होम, जैसे इज पहले आ जाता था, इज ही गोइंग टू होम। तो जो पहले इज आ जाता था उसी तरह देखिए, जो एक्सिलरीज वर्ब पहले आ जाता था इसमें मॉडल एक्सिलरीज वर्ब पहले आ जाएगा। जैसे देखिए, कैन, में, माइट, ये सब जो हमारे मॉडल एक्सिलरीज वर्ब हैं ये पहले आ गए हैं। देखिए, दूसरा है नियम। वाक्य में प्राइमरी एक्सिलरी और एक मॉडल एक्सिलरीज दोनों साथ साथ आ सकती हैं, किंतु दो मॉडल एक्सिलरीज साथ साथ नहीं आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ही माइट बी कमिंग जस्ट नाउ, ही मे बी स्लीपिंग एट दिस टाइम। यहाँ पर देखिए कि प्राइमरी एक्सिलरीज और एक मॉडल एक्सिलरीज दोनों एक साथ साथ नहीं आ सकते हैं, किंतु दो मॉडल एक्सिलरीज साथ साथ नहीं आ सकते हैं, लेकिन प्राइमरी एक्सिलरीज और मॉडल एक्सिलरीज दोनों साथ साथ आ सकते हैं। इसके ये कहने का मतलब है। यहाँ पर देखिए, माइट जो है यह मॉडल एक्सिलरीज वर्ब है, और बी है प्राइमरी एक्सिलरीज। ये दोनों साथ साथ आ सकते हैं, लेकिन मॉडल एक्सिलरीज वर्ब दो एक ही साथ एक वाक्य में नहीं आ सकते हैं। जैसे मे माइट एक ही साथ नहीं आ सकता है एक वाक्य में। इसके कहने का यह तात्पर्य है। यहाँ देखिए, यहाँ माइट और मे शब्द जो मॉडल एक्सिलरीज हैं वे बी के साथ आए हुए हैं। बी यहाँ प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब हैं, किंतु कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट में से कोई दो शब्द साथ साथ नहीं आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, नहीं आया है एक साथ है, वही कह रहा है। जैसे देखिए, माइट के साथ कैन नहीं आया, मे के साथ कुड, मे, इसमें से कोई भी नहीं आया है, अर्थात यही दूसरा नियम कहता है। तीसरा आप देखिए नियम क्या कहता है। देखिए, तीसरा नियम, जब एक वाक्य में एक मॉडल एक्सिलरी और एक प्राइमरी एक्सिलरी साथ साथ आ सकते हैं आती हैं, तो मॉडल एक्सिलरीज सदैव पहले रखी जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ही माइट हैव ब्राउट इट देयर। यहाँ पर देखिए, माइट जो है मॉडल एक्सिलरीज है। जब और मॉडल एक्सिलरीज और प्राइमरी एक्सिलरीज जब एक वाक्य में आती हैं तो मॉडल एक्सिलरीज पहले आ जाती हैं। यहाँ पर देखिए, माइट जो है यह मॉडल एक्सिलरीज वर्ब है, यहाँ पर वाक्य में पहले आया है। प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब हैव है, हैव के पहले आया है। वही आई मे बी कमिंग टू यू दिस इवनिंग। देखिए, बी जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब है इससे पहले मॉडल एक्सिलरीज वर्ब आया है। देखिए, यहाँ मॉडल एक्सिलरीज माइट और में
प्राइमरी एक्सिलरीज हैव और बी के पहले रखी गई है, वही कह रहा है। देखिए प्रमुख मॉडल एक्सिलरीज, पहला है देखिए यूज ऑफ कैन और कुड। कुड और कैन का प्रयोग देखिए कहाँ पर होता है मॉडल एक्सिलरीज का। कैन का हिंदी में अर्थ है सकना। यह वाक्य में एबिलिटी अर्थात योग्यता, कैपेसिटी क्षमता, पावर शक्ति, परमिशन स्वीकृति तथा प्रोवाइशन निषेध का बोध कराता है। जैसे देखिए इसके यह कहने का मतलब है कि कैन और कुड का प्रयोग किस वाक्य में किस मतलब जगह प्रयोग किया जाता है। वही देखिए यू कैन रन, तुम दौड़ सकते हो। यहाँ पर देखिए एबिलिटी अर्थात योग्यता है, उसके अंदर योग्यता है कि तुम दौड़ सकते हो, वहाँ प्रयोग हुआ है कैन का। दूसरा है सी कैन लेंड यू ए बुक इफ सी लाइक्स, अगर वह चाहती तो तुम्हें एक किताब दे सकती थी। देखिए उसके अंदर कैपेसिटी अर्थात क्षमता था, वह दे सकती थी, वहाँ पर भी कैन का प्रयोग हो सकता है, होता है। देखिए तीसरा है द प्रिंसिपल कैंट ग्रांट यू लीव, प्रधानाचार्य तुम्हें अवकाश दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए पावर अर्थात शक्ति का बोध हो रहा है। देखिए प्रिंसिपल के पास उतना शक्ति होती मतलब वहाँ शक्ति बोध कर रहा है कि उनके पास शक्ति है कि वह अवकाश दे सकते हैं, वहाँ पर भी कैन का प्रयोग होता है। चौथा है यू कैन पार्क योर कार हियर, तुम अपनी कार यहाँ खड़ी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए परमिशन, एक प्रकार का परमिशन का बोध हो रहा है। देखिए पांचवा है यू कैन नॉट स्मोक इन द बस, तुम बस में धूम्रपान नहीं कर सकते हो। यहाँ पर मना किया जा रहा है, यानी कि निषेध, जहाँ पर निषेध किया जाता है वहाँ पर भी कैन का प्रयोग किया जा सकता है। नोट, यहाँ पर देखिए कैन का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। कुड का प्रयोग इन्हीं स्थितियों में पास्ट टेंस में किया जाता है। कुड के प्रयोग के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, यहाँ पर देखिए प्रेजेंट टेंस में कैन का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। कुड का प्रयोग इसी स्थितियों में जिस तरह कैन का प्रयोग होता है एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोवाइशन, इसके लिए उसी तरह उसका पास्ट टेंस में भी किया जाता है कुड का प्रयोग। यहाँ पर देखिए यू कुड रन, तुम दौड़ सकते थे, यहाँ पर भी देखिए एबिलिटी अर्थात योग्यता था। कुड यू अंडरस्टैंड योर फादर, क्या तुम अपने पिताजी को समझ सकते थे, यहाँ पर भी देखिए क्षमता है, उसके अंदर क्षमता है, वहाँ पर क्षमता का बोध हो रहा है। देखिए द प्रिंसिपल कुड ग्रांट यू लीव, प्रधानाचार्य तुम्हें अवकाश दे सकते थे, यहाँ पर भी देखिए वही पावर अर्थात शक्ति का बोध हो रहा है। यू कुड नॉट स्मोक इन द बस, तुम बस में धूम्रपान नहीं कर सकते थे, यहाँ पर भी देखिए प्रोवाइशन अर्थात निषेध का बोध हो रहा है। यहाँ पर देखिए मे एंड माइट का प्रयोग, देखिए मे का अर्थ है कैन की भांति सकना ही होता है, किंतु इसका प्रयोग भिन्न अर्थों में होता है। प्रायः इसका प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। देखिए मे का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए अनुमति लेने या देने की स्थिति में। जैसे यहाँ पर देखिए पहला उदाहरण मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। देखिए यहाँ पर अनुमति ले रहा, वहाँ पर मे का प्रयोग हो सकता है। दूसरा यस यू कैन मे कम इन, हाँ तुम अंदर आ सकते हो। देखिए यह अनुमति देने की स्थिति में यहाँ पर बोध हो रहा। देखिए दूसरा है संभावना प्रकट करने के लिए, जैसे देखिए द न्यूज में बी फॉल्स, सूचना गलत हो सकती है। यहाँ पर संभावना अर्थात भविष्यवाणी एक तरह से मतलब प्रयोग हो रहा है कि संभावना प्रकट यहाँ हो रहा है कि सूचना गलत हो सकती है, वहाँ पर भी मे का प्रयोग हो सकता है। इट में रैन टुडे, आज बरसात हो सकती है, यहाँ पर भी संभावना व्यक्त, वहाँ पर भी मे का प्रयोग हो सकता है। जहाँ अनुमति लेने या देने संभावना प्रकट करने के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। देखिए तीसरा है शुभकामना या प्रार्थना प्रकट करने की स्थिति में, जैसे देखिए मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मे यू लिव लॉन्ग, आपकी दीर्घायु हो। यहाँ पर देखिए प्रार्थना व्यक्त हो रहा है, और यहाँ पर देखिए शुभकामना, भगवान तुम्हारी रक्षा करें, यहाँ शुभकामना दे रहा है। यहाँ पर देखिए माइट का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में भी मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ किया जाता है। जैसे सी इज इल,
सी माइट पास, वह बीमार है, वह उत्तीर्ण हो सकती है। यहाँ पर देखिए रिमोट पॉसिबिलिटी प्रकट हो रहा है। देखिए पास्ट टेंस में। देखिए दूसरा है द स्काई इज क्लियर नाउ बट इट माइट रेन इन द इवनिंग। सभी अभी आकाश साफ है किंतु शाम को वर्षा हो सकती है। यहाँ पर भी देखिए पॉसिबिलिटी प्रकट किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए माइट का प्रयोग पास्ट टेंस में किया जाता है। यहाँ पर देखिए आप विल एंड वुड का प्रयोग कहाँ होता है। देखिए विल का प्रयोग प्रायः 3 दशाओं में किया जाता है। पहला है प्योर फ्यूचर अर्थात शुद्ध भविष्य के लिए। देखिए व्यक्त करने के लिए, जैसे मोहन विल रिटर्न टुमारो, मोहन कल लौटेगा। देखिए सी विल सिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गाएगी। यहाँ पर देखिए मोहन कल लौटेगा, यहाँ शुद्ध भविष्य अर्थात कि यहाँ निश्चित है, वह एक गाना गाएगी, यह भी एक प्रकार के निश्चित है। वहाँ पर इसका प्रयोग हुआ प्योर फ्यूचर अर्थात शुद्ध भविष्य के। देखिए दूसरा डिटरमाइनेशन, यहाँ दृढ़ इच्छा के लिए प्रयोग भी होता है विल का प्रयोग। ही विल फाइट इन जस्टिस, वह न्याय में संघर्ष करेगा। यहाँ पर देखिए दृढ़ता का बोध हो रहा है, यानी कि वहाँ पर संघर्ष करेगा, दृढ़ता, उसके अंदर दृढ़ता है। देखिए द टीचर विल पुनिश हिम, शिक्षक उसे दंड देगा। यहाँ पे दृढ़ता का बोध हो रहा है, डिटरमाइनेशन। देखिए तीसरा है इंटेंशन या प्रोमिस के लिए, प्रोमिस। विल यू एक्सेप्ट दिस सैलरी, क्या आप यह वेतन स्वीकार करेंगे। यहाँ पे एक प्रकार का इंटेंशन का प्रयोग हो रहा, बोध हो रहा है। सी विल हेल्प यू एज मच एज सी कैन, वह आपकी उतनी सहायता करेगी जितना वह कर सकती है। यहाँ पर देखिए एक प्रकार का वादा का प्रयोग हुआ है, प्रॉमिस का। देखिए विल का प्रयोग भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ फ्यूचर टेंस में ही किया जाता है, यह आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए वुड का प्रयोग, देखिए वुड शब्द विल का पास्ट टेंस है, अतः इसका प्रयोग निम्नलिखित ढंग से किया जाता है। पहला है पास्ट टेंस में, आई टोल्ड हिम दैट ही वुड गो टू आगरा। यहाँ पर देखिए द टीचर प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड सॉल्व माई डिफ़िकल्टी। यहाँ पर देखिए वुड, यहाँ पर भी देखिए वुड इस पास्ट टेंस के पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया गया है। देखिए वुड यहाँ पर भी है, ही वुड। देखिए दूसरा है नम्र निवेदन के लिए, प्रेजेंट टेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए वुड यू प्लीज लेंड मी योर पेन, क्या आप कृपया अपनी कलम देंगे। यहाँ नम्रता का बोध हो रहा है, नम्रता का। देखिए दूसरा है वुड यू लाइक टू स्टे विथ मी, क्या आप मेरे साथ रुकना पसंद करेंगे। यहाँ एक प्रकार का नम्रता का बोध हो रहा है, वहाँ पर भी वुड का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देखिए शैल तथा शुड। देखिए शैल का प्रयोग भी फ्यूचर टेंस में सामान्यतः आई तथा बी के साथ किया जाता है। देखिए पहला है उदाहरण, आई शैल रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ूंगा। बी शैल गो टू स्कूल, हम लोग विद्यालय जाएंगे। यहाँ पर देखिए फ्यूचर टेंस में ही प्रायः इसका प्रयोग होता है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आई और बी के साथ ही इसका प्रयोग होता है शैल का। दूसरा है देखिए शैल का प्रयोग आदेश, वायदा, प्रॉमिस तथा धमकी अर्थात थ्रेट के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए यू शैल नॉट इंटर माई रूम अगेन, तुम पुनः मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करोगे। यहाँ पर देखिए ऑर्डर दिया जा रहा है। दूसरा है यू शैल गेट योर मनी टुमारो, तुम्हें तुम्हारा रुपया कल मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्रॉमिस किया जा रहा है, प्रॉमिस जहाँ यहाँ बोध हो रहा है। ही शैल बी पुनिश्ड, वह दंडित होगा। यहाँ देखिए धमकी दिया जा रहा है, अर्थात जहाँ धमकी, प्रॉमिस, ऑर्डर वहाँ पर बोध होता है उस वाक्य में, वहाँ शैल का प्रयोग होता है। देखिए शुड का प्रयोग, शुड वास्तव में शैल का पास्ट टेंस है। इसका भी प्रयोग निम्नलिखित दशाओं में होता है। पहला है पास्ट टेंस में, देखिए आई सेड दैट आई शुड गो टू सी द मैच, मैंने कहा था कि मुझे मैच देखने जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए पास्ट टेंस में इसका शुड का प्रयोग हुआ है। देखिए दूसरा है एडवाइस के लिए अर्थात कि सलाह के लिए, यू शुड नॉट मेक ए नॉइज हियर, तुम्हें यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए। दूसरा है बी शुड हेल्प द
पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यहाँ पर एक प्रकार का एडवाइस का बोध हो रहा है। तीसरा देखिए, फॉर ड्यूटी, कर्तव्य बोध हेतु। देखिए पहला, बी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। दूसरा है, बी शुड ओबे आवर टीचर्स, हमें अपने शिक्षकों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। यहाँ पर देखिए कर्तव्यता अर्थात ड्यूटी का यहाँ पर बोध हो रहा है, वहाँ पर शुड का प्रयोग होता है। यहाँ पर आप देखिए मस्ट का प्रयोग, जिस कार्य को करना अत्यंत आवश्यक हो वहाँ शुड का प्रयोग न करके मस्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यू मस्ट गो टू स्कूल रेगुलरली, तुम्हें नियमित रूप से विद्यालय जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए नेसेसिटी का बोध हो रहा है, बी मस्ट लव आवर मदरलैंड, हमें अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए। तीसरा है, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द टेम्पल, तुम्हें मंदिर में धूम्रपान नहीं करना चाहिए। चौथा है, सी मस्ट बी 20 ईयर नाउ, अब वह 20 वर्ष की हो गई है। यहाँ पर देखिए वह 20 वर्ष की हो गई, यहाँ पे एक प्रकार का कंक्लूजन का बोध हो रहा है। और यहाँ पर धूम्रपान नहीं, यहाँ पर मना किया जा रहा है, वहाँ पर इसका बोध होता है। यहाँ पर देखिए नेसेसिटी का अर्थात कि नेसेसिटी आवश्यकता का बोध हो रहा है। और देखिए आउट टू का प्रयोग, देखिए आउट टू के साथ टू का प्रयोग आवश्यक होता है, इसका हिंदी में अर्थ है चाहिए। इसके प्रयोग से कर्ता का कर्तव्य या ऑब्लाइजेशन का भाव प्रकट होता है। जैसे बी आउट टू पे आवर फी इन टाइम, हमें अपना शुल्क समय से जमा करना चाहिए। दूसरा है, सी आउट टू बी प्रेजेंट देयर, उसे यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। यहाँ पर देखिए आउट टू के यानी कि इसका प्रयोग हो रहा है। देखिए दूसरा है यूज टू का प्रयोग केवल अफर्मेटिव वाक्यों में प्रयोग होता है। जैसे ही यूज टू स्मोक वेरी मच इन हिज यंग एज, वह अपनी नौजवानी में धूम्रपान अधिक किया करता था। ये दूसरा है, भूतकाल में किसी बात का बार बार होना। जैसे आई यूज टू रीड नॉवेल्स व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था उपन्यास पढ़ा करता था। यहाँ पर देखिए बार बार यहाँ पर प्रयोग हो रहा है कि मैं जब नौजवान था तो बार बार पढ़ता था, यहाँ पे यह इसका अर्थ व्यक्त हो रहा है। वहाँ पर भी इसका यूज टू का प्रयोग होता है। यहाँ पर देखिए नीड और डेयर का प्रयोग देखिए कहाँ पर होता है। नीड का अर्थ है आवश्यकता का होना। देखिए नीड का प्रयोग मॉडल एक्सिलरीज के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में ही नहीं किया जा सकता, यह केवल नेगेटिव तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। तथा आवश्यकता नेसेसिटी या दबाव कंपल्सन के अभाव को व्यक्त करता है। इसमें न तो यस या ईएस लगता है और न ही इसके बाद इन्फिनेटिव के टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे यू नीड नॉट वरी फॉर मी, तुम्हें मेरे लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नीड आई कॉल यू अगेन, क्या तुम्हें पुनः बुलाने की मुझे आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए नीड का प्रयोग जब फुल वर्ब की तरह होता है तब वह अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रयुक्त होता है। जब नीड को फुल वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तब इसमें यस अथवा यस डू डज का प्रयोग हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए ही नीड्स सम मनी, उसे कुछ धन की आवश्यकता है। ही डज नॉट नीड एनी मनी, उसे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। देखिए डेयर का अर्थ है साहस करना, यह निम्नलिखित बातों का बोध कराता है। देखिए साहस कवरेज के लिए एग्जाम्पल इसका देखिए, यू डेयर नॉट कम हियर, ही डेयर नॉट गो देयर, डेयर आई गो, यहाँ पर साहस का बोध हो रहा है। देखिए चुनौती चंद के लिए एग्जाम्पल देखिए, आई डेयर यू रिटर्न माई मनी एट वंस, यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए चुनौती के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए हैव टू, हैज़ टू, हैड टू का प्रयोग कहाँ पर होता है। हैव टू का प्रयोग नेसेसिटी आवश्यकता या ओबलाइजेशन या कंपल्सन जोर दबाव लाने के लिए डालने के लिए किया जाता है। जैसे हैव टू, हैज़ टू। एग्जाम्पल्स देखिए, यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग मच, आई हैव टू गो टू माई टीचर, ही हैज़ टू रीच द मीटिंग इन टाइम, यू हैव टू ड्राइव योर व्हीकल टू द लेफ्ट। यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग किया गया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।